दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराने के बाद मैन ऑफ द मैच बनी स्मृति मंदाना ने अपना अवार्ड रोहित और कोहली को तो दिया ही, लेकिन भारत को एशिया कप जिताने पर भी चौंकाने वाला बयान दिया है। सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को रौंदने वाली स्मृति मंदाना ने आखिरकार अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में से आपकी फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ भारतीय मेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो उधर एशिया कप की दौड़ शुरू हो गई है। ये दौड़ है महिला क्रिकेट टीम की, जिसका पहले दिन का खेल आज श्रीलंका में खेला गया। 2 मैच थे। पहले नेपाल ने जीतकर इतिहास रखा, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने बवाल काट कर रख दिया। दोस्तों, टॉस हमारे पक्ष में भले ही नहीं था, लेकिन हरमनप्रीत कौर की स्क्वाड तैयार थी। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों जगह पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों पहले बैटिंग चुनी, और बैटिंग करते वक्त आपको आंकड़े और नाम क्या ही बताएं, क्योंकि मैक्सिमम रन 22 बने किसी भी खिलाड़ी द्वारा। टीम के कप्तान नीदा दार खुद 8 रन पर दीप्ति शर्मा का शिकार बन गई। दीप्ति शर्मा के आंकड़े सबसे बेहतर थे। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट, और बाकियों को भी 2-2 विकेट मिल ही गए, जिसके दम पर इससे पहले कि 20 ओवर खत्म होते इस टीम ने 108 पर अपना दम तोड़ दिया था। अब दोस्तों 109 रन चेस करने थे, और एक बड़े मार्जिन से चेस करते तो उससे भारत को ही फायदा होता, और ऐसा हुआ भी। भारतीय महिला टीम की तरफ से केवल 1 इनिंग काफी थी स्मृति मंदाना की। 31 गेंदों में 9 चौके जड़कर दोस्तों स्मृति ने 45 रन लगाए। उधर 29 में 40 रन शेफाली वर्मा ने भी लगाए थे, जिसके चलते हम 15वें ओवर में ही मैच को जीतकर अपने नाम कर ले गए 7 विकेट से। दोस्तों, भारत तो मैच जीत गया, अवार्ड्स भी सबको मिले, लेकिन स्मृति मंदाना ने अपने इस अवार्ड को रोहित और कोहली को समर्पित किया है। आपको बताया दोस्तों कि सिंगल हैंडेडली भारतीय महिला टीम को जिताने के बाद स्मृति मंदाना अपने बयान में कहती हैं, जिस तरीके से भारतीय मेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, अब हमें उसी तरीके से एशिया कप अपने देश के लिए जीतना है। पाकिस्तान के साथ पहला मुकाबला, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो ही क्या सकता था, और भारतीय फैंस के लिए हम राज तिलक लगाकर जीत के साथ सीजन की शुरुआत न करें, ऐसा कैसे हो सकता था। हमारी पूरी टीम तैयार थी। दरअसल हम पाकिस्तान से वैसे ही बहुत बार जीत चुके हैं, और जीतने की तो हमें आदत है, इसलिए पाकिस्तान की रग-रग से हम वाकिफ थे। वो कौन सा पैंतरा कब यूज करेंगे ये हमें अच्छे से पता था। इसीलिए पाकिस्तान की टीम के सामने जब हमें पहले गेंदबाजी मिली तो गेंदबाजों का इतना बेहतर प्रदर्शन निकल कर आया कि हमने बहुत ही छोटे लक्ष्य पर उन्हें रोका, और उसे चेज न करते तो कहां की भारतीय टीम हम कहलाते। शेफाली वर्मा जैसी उम्दा खिलाड़ी जब मेरे साथ उतरी मैदान में तो रन बनाने का कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। लेकिन सच बताऊं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो इस समय क्रिकेट खेलने में आ रहा है रोहित और कोहली की वजह से। मतलब कि उन दोनों ने जो मेहनत करी वर्ल्ड कप में, जिस कदर भारत को सिंगल हैंडेडली मैच जिताया कप्तानी और बल्लेबाजी से, वो बहुत कुछ सिखा गया मुझे। और अगर आप मेरे क्रिकेटिंग करियर में बदलाव देख पा रहे हैं तो वो सब कुछ रोहित और कोहली की वजह से ही है। उम्मीद है ये अवार्ड मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट वर्ल्ड कप का वो एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने देश को जिताकर ही लौटेंगे। अब दोस्तों, स्मृति मंदाना का बयान दिल जीतने वाला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, अगर एशिया कप का फाइनल भी भारत और पाकिस्तान महिला टीम के बीच में हुआ तो उसे कौन जीतेगा? नीचे कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 400 लाइक का, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका की सरजमी पर महिला एशिया कप 2024 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान के बीच में डम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान नीदा दार ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आखिर हो भी क्यों ना, ये था इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला। तभी तो सभी की नजरें इसी मैच पर टिकी हुई थी। खिलाड़ियों ने भी निराश नहीं किया, और दोनों टीमों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुल फिरोज आती हैं। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई पूजा वत्सकर का स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पूजा ने इस चौके का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया, जिनका आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका
और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिद्रा अमीन आ चुकी थी, जिन्होंने आती ही रेणुका सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की टीम बेधड़क अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी तो इस मुकाबले में उनकी शामत लाने के लिए आए हैं। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूछा, और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया, लेकिन सिद्रा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब आलिया रियाज आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया। अभी भी मैच बराबरी पर था, पर दोस्तों इसके बाद तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर ही हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई श्रीलंका पाटिल ने इस ओवर में आलिया रियाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी, जहां आलिया केवल 6 रन बनाकर पवेलियन चली गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद कप्तान निदादार आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिद्रा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी। तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान निदादार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी, जहां निदादार केवल 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चली गई। तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलती हुए पहले 5 गेंदों पर सेट बल्लेबाज सिद्रा अमीन का शिकार कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया, जो कि 35 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आए इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13वें ओवर में ही पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है। लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया। आते ही ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला तो 15वें ओवर में पूजा वत्सकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। ट्यूबा हसन तो केवल चौकों में ही डील कर रही थी। उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर में ही उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था। लेकिन तभी 18वें ओवर में एक बार फिर दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहली ही गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया, जहां ट्यूबा हसन 19 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 22 रन बना पाई। तो चौथी गेंद पर दीप्ति ने सैयदा आरूब शाह तो 5वीं गेंद पर नशरा संधू का शिकार कर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों कौन ही सोच सकता था कि आखिरी के 2 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज इस कदर तहलका मचा देंगे। जी हाँ दोस्तों, 19वें ओवर में राधा यादव के परखच्चे उड़ाते हुए फातिमा सना ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर हिंदुस्तान की खुशियां मातम में बदल दी। 19 ओवर में पाकिस्तान को 108 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम ओवर लेकर आई श्रीलंका पाटिल ने दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तान को 108 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया था, जिसके सामने टीम इंडिया को रोक पाना उनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया जल्दी से जल्दी इस मैच को जीतकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे रन रेट हासिल करना चाहती थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए भारत की तरफ से शेफाली वर्मा के साथ खतरनाक स्मृति मंधाना की जोड़ी रनों की बरसात करने आई थी। आते ही शेफाली ने लेग स्टंप पर आई फुलर लेंथ की गेंद पर फ्लिप शॉट से चौका बटोरकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में ही मंधाना का भी बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए फेंक कर उन्होंने भी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे।
पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसका पाकिस्तानी गेंदबाज भी फायदा उठाने को देख रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की वापसी के लिए उन्हें जल्द से जल्द कई बड़ी सफलताएं चाहिए थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसा होने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। वो तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। शेफाली वर्मा ने तीसरा ओवर लेकर आई शादिया इकबाल को एक बार फिर बेरहमी से पीटते हुए दूसरी और पांचवी गेंद को चौके में तब्दील कर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया था।